कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर एक बार फिर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के संकेत दिए। राहुल वहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 के चुनाव में उनके अमेठी लौटने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने दावा किया कि इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को जिताकर संसद भेजेगी। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जल्द ही शुभ मुहूर्त में राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन भी करेंगे। मतलब जिस बात की अटकलें बीते कई दिनों से लगाई जा रही थीं, उस पर कांग्रेस के नेताओं ने मोहर लगा दी। अमेठी से आने वाले कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे और वहां से चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर वहीं से उम्मीदवार बनाया है। वायनाड में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में ही चुनाव होगा। इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने तो अमेठी से राहुल गांधी के नामांकन करने का दिन भी बता दिया। तो सबको भरोसा है कि राहुल गांधी जी एक शुभ घड़ी में, एक तय घड़ी में अमेठी आएंगे और अपना नामांकन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वायनाड के चुनाव के बाद अमेठी से राहुल के मैदान में उतरने की तैयारी कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि वायनाड में मतदान से पहले राहुल अमेठी से उम्मीदवारी की घोषणा इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि दक्षिण के राज्यों में इससे गलत संदेश जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेताओं से मिल रहे संकेतों से यह साफ हो गया कि 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन यहां अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में। और सूत्रों के मुताबिक अमेठी के चुनावी मैदान में उतरने से पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अयोध्या में बने राम मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि वो किस दिन रामलला के दरबार में जाएंगे साफ नहीं हो सका, लेकिन खबरों के मुताबिक दूसरे चरण से ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पूरा दम लगाने की तैयारी की। अमेठी से राहुल के नामांकन की खबरों के बीच कन्नौज लोकसभा सीट पर खुद अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला और विपक्षी गठबंधन की तैयारियों के बारे में बताया। सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। खबरों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के बड़े नेताओं का फोकस उत्तर प्रदेश पर इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास की दूसरी सीटों पर भी उसका असर पड़ सकता है, और इसीलिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ताकत लगाने की तैयारी में। खबरों के मुताबिक इसकी शुरुआत वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन से करने वाले हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी के अयोध्या आने की खबरों के बीच वहां के कुछ साधु संतों ने नाराजगी जताई। राहुल गांधी के आने की चर्चा तेज होते ही अयोध्या के कई संतों ने राहुल गांधी का विरोध शुरू कर दिया और उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की याद दिला दी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। इसमें न्योता मिलने के बाद भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। बीजेपी पहले से लोकसभा चुनावों में इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन अयोध्या के संतों ने भी राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने पर घेर लिया। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय ही आना चाहिए था सभी को। अयोध्या के संतों ने साफ साफ कह दिया कि चुनाव आने पर राहुल और प्रियंका को भगवान राम की याद आई है, जबकि इसी साल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण उन्होंने ठुकरा दिया था। दर्शन करते रहे, सब कुछ है, लेकिन भगवान को क्षमा नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी चुनाव के दौरान राम मंदिर जाकर प्राण प्रतिष्ठा में न जाने से हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। इसीलिए उनके अमेठी में नामांकन से पहले अयोध्या जाने की खबरें सामने आई। हालांकि कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराने के बाद अयोध्या के साधु संत राहुल गांधी से बेहद नाराज बताए गए। हालांकि इस बीच सूत्रों से आई खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की मजबूती दिखाने के लिए प्रियंका गांधी भी रायबरेली सीट पर ताल ठोक सकती हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। इस सीट पर पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। राज्यसभा जाते वक्त उन्होंने एक चिट्ठी भी रायबरेली की जनता को लिखी थी, और उस चिट्ठी में भी प्रियंका के रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत मिले थे। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता और गांधी परिवार के रिश्ते का जिक्र किया था। सोनिया गांधी की उस चिट्ठी के अलावा सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर एक सर्वे करवाया था। खबरों के मुताबिक ये सर्वे कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनगुलू ने करवाया था। और सूत्र बताते हैं कि उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाए।
यानी रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी और अमेठी सीट से एक बार फिर राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने मार्च के पहले हफ्ते से लेकर 15 अप्रैल तक इंटरनल सर्वे करवाया था। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन दोनों सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस की तैयारी और अखिलेश यादव के बयान से ये तय माना जा रहा है कि रायबरेली में प्रियंका और अमेठी में राहुल गांधी बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे। प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से उतरती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। लेकिन अमेठी में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि वहां राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से बीजेपी की स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं। बीते कई दिनों से स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के बीच राहुल गांधी और उनके परिवार पर जोरदार हमले बोल रही हैं। अमेठी लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी को 2019 में स्मृति ईरानी नहीं हराया था। और खबरों के मुताबिक 2024 में भी दोनों पुराने सियासी दुश्मनों के बीच अमेठी में टक्कर हो सकती है। कांग्रेस ही नहीं, खुद स्मृति ईरानी भी लगातार अपनी जनसभाओं और रैलियों में इस बात के संकेत दे रही हैं। उनकी रणनीति साफ है। कहा पहले वायनाड में पड़ने दो वोट, फिर आकर अमेठी को दोबारा मूर्ख बनाने का प्रयास करें। कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर 2019 में मोदी लहर के दौरान स्मृति ईरानी ने ही कांग्रेस का विजय रथ रोका था, क्योंकि लोकसभा के 11 चुनाव में अमेठी से कांग्रेस को ही जीत मिली थी। उसमें भी 8 बार तो गांधी परिवार के सदस्य वहां से सांसद चुने गए थे। लेकिन 2019 में स्मृति ने बाजी पलट दी थी। अमेठी में राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया था। 2024 में भी स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस को धूल चटाने का दावा किया। इसी साल फरवरी में स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर भी बनवा लिया था। जबकि खबरों के बीच 2019 में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बना ली थी। 2019 के बाद वो सिर्फ 2 बार ही अमेठी गए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने राहुल की राह आसान बिल्कुल नहीं रहने वाली। उधर जम्मू